नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ और एयर से संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों से उपभोक्ताओं के साथ व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में कालाबाजारी के कारण आवश्यक राशन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार हाल ही में चीनी के दामों में अचानक उछाल आया है। इसके अलावा दालों की बात करें तो दालों समेत रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे मध्यम और गरीब परिवारों के पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं बिक्री प्रभावित होने से व्यापारी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि यदि बाजार में कालाबाजारी पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जाए, यानी कि नहीं लगाई गई, तो फिर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू कैसे हो पाएगी। साफ शब्दों में व्यापारियों ने कह दिया है कि यदि बाजार में कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जाए और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए, कीमतों में राहत मिल सकती है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ, जो भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जरूरी सामान उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं के साथ व्यापारियों को भी राहत मिल सके। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रशांत गुप्ता। ये त्योहार को लेके मार्केट में सन्नाटा दिखाया, किस लिए सन्नाटा हो रहा है? ये सन्नाटा ये महंगाई का देखने का मिल रहा है। ये सरकार की लापरवाही का नतीजा आम दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। कैसे क्या क्या चीज़ महंगी हो गई? हर चीज़ में महंगाई है इस समय, हर चीज़ में महंगाई है। चीनी, रिफाइंड, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरी मखाना, मतलब कि आम आदमी खाए तो क्या खाए। इससे दुकानदारी में त्योहार को लेके फर्क है? काफ़ी फर्क है। कितना? लगभग बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। आप क्या हम यही चाहते हैं कि सरकार जो जमाखोरी माल है उस पर लगाम लगाए और रेट उचित आए। जो पुरानी दर थे उस दर पे माल बिकना चाहिए। जैसे चीनी 45 से 65 रुपये हो गई है, तो ये 45 और 50 के बीच में रहनी चाहिए चीनी। नहीं, जमाखोरी हो रही कि नहीं हो रही है, आपको कैसे मालूम है? जमाखोरी जी, कालाबाजारी का तो देखने को मिल ही रही है। कालाबाजारी इसी का तो फर्क है। कालाबाजारी तो बाजार में चल ही रही है। एथनॉल से फर्क पड़ रहा है इसका, चीनी का? तो वो तो सरकार सिस्टम बनाए अपना। भैया क्या नाम है आपका? कन्हैया पोरवाल। पोरवाल जी, ये बताइए, जो महंगाई त्योहार को लेकर इस मार्केट में सन्नाटा दिखाई दे रहा है, किस लिए दिखाई दे रहा है? ये चीनी की बढ़ती कीमतों का असर है बाज़ार में। दूसरा असर बाज़ार में ऑनलाइन का बहुत बड़ा असर है। ऑनलाइन हर चीज़ में ग्राहक घर पे बैठे मंगा लेता है, बाज़ार में कम निकल रहा है। यहीं देखा रक्षाबंधन के दिन, त्यौहार के दिन काफ़ी भरे हुए रहते। ये आपका मार्केट था, यहाँ ट्रैक्टर टाड़ी लगी रहती, तब सन्नाटा डला है। इसके बारे में क्या, कौन कौन सी चीज़ महंगी हो गई है? लगभग सभी चीज़ें महंगी हैं। चीनी महंगी है, अनाज महंगे हैं, गल्ला महंगे हैं, सभी चीज़ें महंगी हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से तो यही कहना चाहते हैं, कुछ बाज़ार रेटों में कुछ उपलब्धता लाई जाए, माल की उपलब्धता बढ़ाई जाए। इस वजह से रेटों में कुछ डिस्काउंट आए तो ग्राहक कुछ निकले। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। त्यौहार में, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार है, इतनी भीड़ रहती है, कोई भी बिक्री नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन का बहुत बड़ा व्यापार पर प्रभाव है। हम लोग व्यापार मंडल की मीटिंग में कई बार इस बात को डीएम साहब को आदेश दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, थोड़ा ऑनलाइन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसका कोई असर पड़ता नहीं। कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज चुके हैं डीएम साहब द्वारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।